बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चे स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। बच्चे स्टेटमेंट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। ठीक है, वो कह रहा है आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। x की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करके, ठीक है, पॉलिनोमियल से जो वैल्यू निकलेगी उसने आप उस रिजल्ट को आपने यूज़ करके फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की कम्प्लीटली फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चे। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन बच्चे बेसिकली क्या होता है? सिंथेटिक डिवीजन आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चे, आपके एक्सरसाइज से पहले ये प्रॉपर इसका आपका कंसेप्ट गिवन है बच्चे। सिंथेटिक डिवीजन होता है, आप इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, उसको आपने डिवाइड करना होता है। जो एक्स की वैल्यू आती है, जो आपकी बड़ी पॉलिनोमियल होती है, उसको आप अंदर, उसके कोएफिशिएंट को आप अंदर लिखते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हाईएस्ट आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हाईएस्ट डिग्री गिवन है उसके साथ जो वैल्यू मौजूद है वो आपने लिखनी होती है। यहाँ पे x की पावर 3 है, इसके साथ जो वैल्यू लिखी है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, आपने पहले इसको अरेंज करके लिखना। ठीक है, ये x की पावर 3 है ना, तो बच्चे x की पावर 3 तो हाईएस्ट हो गई। इसके बाद x की पावर 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 साथ लिख के x की पावर 2 को लिख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, तो ये x की पावर 1 मौजूद है, इसको एज इट इज लिखिए, प्लस x की पावर 1 के बाद आप कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिख लिया। उसके बाद इससे छोटी डिग्री वाला जो नंबर है वो लिखना है, इसके साथ 0 मौजूद है, आप 0 लिखेंगे। उससे छोटी डिग्री से x की पावर 1 है, इसके साथ -7 है, ये लिखेंगे। देन आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे 6। ठीक है, अब आपके पास जो x की वैल्यू गिवन है उसे आपने इधर लिखना है, उसे आपने इधर लिखना है। ठीक है बच्चे, अब ये 1 एज इट इज नीचे आएगा। अब आप इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे। 2 1 टाइम 2। ठीक है, अब अगेन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 2। अब अगेन इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4, उसको नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे। 4 प्लस करेंगे 7 -7 प्लस 4, आंसर इज इक्वल टू -3। अगेन इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू -6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट की टर्म का आंसर आया उसको आपने सेपरेट कर देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, अच्छा, अब ये वैल्यू बची थी, यहाँ के x की पावर आपके पास 3 गिवन थी। ठीक है, अब जब इसकी टर्म आपने लिखनी है तो इसकी डिग्री एक कम हो जाएगी। यहाँ पे 3 गिवन हो तो फिर इसकी डिग्री अब आपके पास हो जाएगी x की पावर 2। ठीक है, अब इस कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 मौजूद है, इसके साथ 1 लिख देंगे। उसके बाद x की पावर 1 आती है, तो बच्चे 2 के साथ आप x की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, -3 कांस्टेंट हम। ठीक है, डिग्री बेसिकली यहाँ पे अगर 4 गिवन होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 5 होगी, तो यहाँ पे 4 होगी। सिंथेटिक डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डिग्री एक वेरिएबल की होती है वो एक डिग्री कम हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली लिया x की पावर 2 प्लस 2x -3। ठीक है, अब जब आपके पास x की पावर हाईएस्ट 2 हो तो बच्चे यहाँ पे 3 फार्मूला अप्लाई होता है। एक तो फैक्टराइजेशन होती है, सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, और थर्ड वन आपका कंप्लीटिंग स्केयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो बच्चे फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है? आपने जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको इस वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -3 आता है। अब आपने -3 को इस तरह अरेंज करना है कि प्लस करें तो आंसर प्लस, अच्छा, प्लस माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव 2x आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास -3x का स्केयर। ठीक है, -3 को जब 3x के से मल्टीप्लाई करें, आंसर -3x आता है। अब आपने इसको अरेंज करके लिखना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करें तो आंसर 2x आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर -3x आए। तो बच्चे इसके लिए हम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x -x प्लस -3। ठीक है बच्चे, अच्छा, आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमने अरेंज करके लिखनी है। ये लास्ट वाली और फर्स्ट वाली होती है, ये एज डी आती है। ये +2 की जगह आपने इसको लिखा है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 3x में से 1x माइनस करें, आंसर 2x। अच्छा, इसी 3x को जब मैं -3x को जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस
3x⁻²। ठीक है, ये आंसर यही आ गया, मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आ गया जो आपका बनता है, लेकिन प्लस करने से भी आंसर 2x आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे आप पहले 2 नंबर से, पहले 2 से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, यहाँ पे +3। ठीक है, यहाँ वाला x भी बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे x⁻² थी, एक x बाहर चला गया, पीछे एक x। अब जो लास्ट वाला 3rd और 4 है, इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, यहाँ पे अंदर आपके पास x रह जाएगा, ये -1 भी बाहर चला गया, प्लस आपके पास 3 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, इस पूरी इक्वेशन से ये वाली वैल्यू कॉमन ले लें, पीछे आपके पास रह गया यहाँ पे x +3 बाहर चला गया, पीछे रह गया x, यहाँ पे x +3 बाहर चला गया, पीछे आ गया -1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन। अब उसने बोला था आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, इसके कितने फैक्टर बनते हैं? बेसिकली ये 2 फैक्टर तो हो गए, एक फैक्टर वो है जिससे आप डिवाइड करते हो, मीन्स आपने x = 2 पुट किया था, यहाँ से अगर फैक्टर बनाए तो ये साइड पे आएगा तो x -2 = 0। एक फैक्टर जिससे हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, एक वो फैक्टर होता है, लिहाजा टोटल फैक्टर जो इसके बनेंगे वो होगा x -2, इनको मल्टीप्लाई करना है, x +3 एंड x -1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है पार्ट नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है x⁻³ -28x -48। इसको आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू है x = -4। ठीक है, तो बच्चे हम पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं x⁻³। अब इसके बाद x⁻² आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, तो लिहाजा 0 x⁻²। उसके बाद x⁻1 आना चाहिए, जो कि मौजूद है, तो इसको 28x है। उसके बाद कांस्टेंट हम जो कि मौजूद है -40। ठीक है, एंड x = -4। अब हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, x⁻³ के साथ 1 मौजूद है, x⁻2 के साथ 0 मौजूद है, x के साथ -28 मौजूद है, एंड कांस्टेंट टर्म है -48। सबको आपने डिवाइड करना है -4 के साथ। फर्स्ट वैल्यू आपकी जो है वो एज इट इज़ नीचे आती है 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास -4 होता है। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, आंसर आपके पास आएगा -4। अब अगेन इस -4 को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा +16। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे जब, तो बच्चे आपके पास आंसर आता है, इसका आंसर = -12। ठीक है, अब आपने 4 को माइनस प्लस। ठीक है, अब 4 को बच्चे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 48। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आंसर = 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को सेपरेट कर दें। अच्छा, अब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन आपने परफॉर्म कर लिया। अब इसके बाद x की पावर यहाँ पे 3 गिवन थी, अब जब वैल्यू लिखें तो x⁻² से शुरू होगी, 1 x⁻² -4 x⁻² थी, आगे 1 आएगी। ठीक है, -12। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बाज़ बच्चे ये सोचते हैं कि कांस्टेंट टर्म तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो नहीं आएगी। नहीं बच्चे, इसकी डिग्री जैसे सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म होती जाती है, वैसे इस वेरिएबल की डिग्री कम होती है, इस कांस्टेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है बच्चे, अब ये आपके पास वैल्यू है, इसकी पावर आपके पास x² -4x -12। ठीक है, अब आपने बच्चे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा बच्चे, ये आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, जब आपके पास x के हाईएस्ट पावर 2 हो तो इसको कहते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसको सॉल्व करने के 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सेकंड फैक्टराइजेशन होता है, एंड थर्ड वन कंप्लीटिंग्स के। इसमें सबसे आसान वाला आपके पास बचे बाय फैक्टराइजेशन ही होती है। अगर आपको मुश्किल बाज़ कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व नहीं होते, फैक्टराइजेशन जिनकी नहीं हो सकती, तो आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा ये अब आपके पास वैल्यू है, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है? आप जो लास्ट वाली टर्म होती है एंड फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो, x² को बच्चे आप मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, आंसर आपके पास आता है -12x²। ठीक है बच्चे, अब आपने इस -4 को अरेंज करके लिखना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आंसर -12x² आए, प्लस माइनस करें तो आंसर आपके पास -4x आए। तो बच्चे x² भी फिक्स है एंड -12 भी 6। अब आप -4 की जगह लिखना है। अच्छा, अब -4 की जगह अगर -6x + 2x लिखें, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4x में से आप 2x माइनस करेंगे, आंसर आएगा -4x। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू -6x के साथ माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे -6x को बच्चे आप 2x के साथ, तो आंसर आएगा 6 2 टाइम 12x का स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास फैक्टराइजेशन इस तरह से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब पहली 2 वैल्यू से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है? x, पीछे यहाँ पे आ गया x -6।
लास्ट टू वैल्यू से आप ले सकते हैं +2 कॉमन, यहाँ पे आपके पास x रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 6। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन से x - 6 कॉमन आता है, पीछे आपके पास रह जाता है x और यहाँ पे +2। ठीक है बच्चे, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आती है x - 6 एंड x +2। अब आपने पूरे क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन फैक्टर्स लिखने हैं, तो बच्चे वो क्या होता है, फर्स्ट वन जो आपका फैक्टर होता है वो ये वैल्यू होती है x = -4 यहाँ पे x की वैल्यू, ये इक्वेशन आपको बन गई, ये उस साइड पे जाएगा तो +4 = 0। तो बच्चे फर्स्ट फैक्टर आपके पास होगा x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 6 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स। ऑफ x⁻³ - 28x - 48। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 2x⁴ + 7x⁻³ - x⁻² - 4x⁻² - 27x - 18। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है x = 2 पे एंड x = -3। ठीक है, आपके पास वैल्यू है 2x⁴ प्लस इसके बाद 3 की वैल्यू आनी चाहिए, तो 3 की वैल्यू मौजूद है 7x⁻3। उसके बाद x⁻2 आनी चाहिए विच इज़ आल्सो अवेलेबल 4x⁻2। उसके बाद x⁻1 आनी चाहिए जो कि ऑलरेडी मौजूद है 27x - 18। ठीक है, इसमें कोई भी जीरो वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ। कोएफिशिएंट की वैल्यू आप लिखेंगे x⁻4 के साथ 2 मौजूद है, x⁻3 के साथ 7 मौजूद है, x⁻2 के साथ -4 एंड x के साथ -27 एंड कांस्टेंट वैल्यू -8। इसको आपने डिवाइड करना है x = 2। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू एज चीज़ नीचे आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 टाइम 4। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 7 एंड 4 बचे, आपके पास आंसर आता है 11। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर = -22। ठीक है, 22 में से बच्चे आप 4 माइनस करेंगे, आंसर आपके पास आता है 18। ठीक है, 18 को आप 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आता है 36। ठीक है, अब बच्चे आपने 36 में माइनस करना है 27, आंसर आपके पास आता है 9। ठीक है बच्चे, अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आता है 18। प्लस करेंगे, आंसर = 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x⁻4 थी तो यहाँ पे x⁻3 वैल्यू आएगी 2x⁻3, 1 डिग्री कम हो जाती है, प्लस 11x⁻2 प्लस 18x प्लस 9। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x⁻3, अगर 2 होती तो हम उसकी फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x⁻3 है, अगेन इसको आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। 2x⁻2 के साथ 11, x के साथ 18 एंड 9x। ठीक है, इसको अब आपने डिवाइड करना है, जो सेकंड वैल्यू गिवन है x = -3। 2 एज इज 3 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -6। प्लस करेंगे आप 11 से आप 6 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5। -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 15। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -9। इन दोनों को ऐड करें, आंसर = 0। आपके पास वैल्यू आती है 2। यहाँ पे x⁻3 को आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया है, अब x⁻2 आपके पास आएगी प्लस 5x प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास होगी 2x⁻2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें प्लस प्लस प्लस, तो ये आपके पास 5x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 6x के। ठीक है, यहाँ से पूरी क्वेश्चन से पहले 2 टर्म से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, पीछे आपके पास यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया +1। ठीक है, इस पूरी सेकंड और थर्ड में से आप कॉमन ले सकते हैं +3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x और यहाँ पे +1। ठीक है बच्चे, अब इस पूरी क्वेश्चन से आप x +1 कॉमन ले सकते हैं, पीछे आपके पास आ जाएगा 2x और यहाँ पे +3। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 2 फैक्टराइजेशन हो गए इसके, लेकिन अगर आपको पूरी फैक्टर्स आपके पास जो पूरी फॉर्म बनती है बच्चे, वो इधर से स्टार्ट होती है x = अच्छा आपके पास x = 2 गिवन था और x = -3। इसको अगर सॉल्व करें, x उस साइड पे जाएगा तो x -2 एक फैक्टर होगा, इसको साइड पे ले जाएं x +3, तो आपके पास फैक्टर्स आते हैं x -2, x +3
एक्स प्लस 1 and 2x प्लस 3। द फैक्टर्स आर ऑफ इक्वेशन जो आपके पास बचेगी वन थी 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 27x माइनस 80। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 3 का। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।